है गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में। इस ट्यूटोरियल के 31th वीडियो में आज हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्जिन के बारे में आपको बता दूँ। तो मार्जिन क्या रहती है गाइस, उसके लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। उसके बाद में उसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर HTML1 के फोल्डर में हमारे tut3 नाम की फाइल बना ली है। उसके अंदर मैंने टाइटल दिया है, एक हेडिंग दिया है इस तरह से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिव यहाँ पर लगाएंगे। उस डिव के अंदर हम लिखेंगे, कुछ कंटेंट लिख देंगे हम उसमें। और यहाँ से मैं इसे रैप कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने डिव में कंटेंट लिख दिया और इसमें फॉर्मेट कर लूँगा। अब मुझे इसे CSS प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, मैं टाइटल के नीचे स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा डिव। और यहाँ पर इसमें मैं उसे स्टाइल प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू, स्काई ब्लू हम यहाँ पर इसे कलर दे देंगे। उसके बाद में मैं इसे बॉर्डर देता हूँ। तो पिछले वीडियो में ही हमने बॉर्डर के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, बॉर्डर की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी थी। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इस तरह की मैंने इसे बॉर्डर दे दी है। अब मैं ऐसे गो लाइव करता हूँ हमारे वेबसाइट को, और हमारी वेबसाइट पोर्ट 5500 पर स्टार्ट हो गई है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हमारा हेडिंग भी आ चुका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रही है, उसके अंदर कुछ कंटेंट दिखाई दे रहा है एक बॉक्स के अंदर। तो हमारे ये कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे मार्जिन प्रोवाइड करनी है। मार्जिन है कि क्या होता है दोस्तों, अब मुझे इसे ऊपर से थोड़ा नीचे सरकाना है, साइड से थोड़ा सरकाना है, इधर इधर के साइड से, यानी कि राइट से भी मुझे सरकाना है और लेफ्ट से भी सरकाना है, ऊपर से और नीचे से मुझे सरकाना है इसे। तो मैं उस किस तरह से सरका सकता हूँ उसे, ऊपर से या फिर नीचे से। तो उसके लिए हम मार्जिन देते हैं। यदि मैं आपको मार्जिन का यहाँ पर एक एक इमेज बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, यदि एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, उसे ऊपर से देखिए इतनी स्पेस आपको दिखाई दे रही है। ये स्पेस किसके कारण आई है, मार्जिन के कारण। उन्होंने यहाँ पर मार्जिन टॉप दिया है। उसके अंदर यहाँ पर लेफ्ट से भी, ये बॉक्स को लेफ्ट से भी स्पेस दिखाई दे रही है। वो क्यों है, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट दिया गया है, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट। तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, ये इसी के कारण आती है, मार्जिन के कारण। और उसके बाद में आता है पैडिंग का पार्ट, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको मार्जिन यहाँ पर समझ गया है, ये स्पेस को हम बोलते हैं मार्जिन। इससे यहाँ से ऊपर से सरकाना है वो आपको, तो आप मार्जिन टॉप दोगे। लेफ्ट से सरकाना है तो मार्जिन लेफ्ट दोगे, बॉटम से सरकाऊंगा तो मार्जिन बॉटम दोगे, राइट से मार्जिन राइट। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे इस बॉक्स को भी सरकाने वाले हैं ऊपर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप, टॉप लिखूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 50 पिक्सल। तो वो टॉप से सरक जाएगा 50 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे 50 पिक्सल सरक चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसे लेफ्ट से सरकाऊंगा, मार्जिन राइट, राइट से मुझे सरकाना है उसे, तो मैं उसे 60 पिक्सल कर दूंगा। उसके बाद में मार्जिन बॉटम, वो कर दूंगा मैं 50 पिक्सल। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट, वो कर देता हूँ मैं 23 पिक्सल, या फिर 60 पिक्सल। तो इस तरह से देखिए मैंने मार्जिन TRBL, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है गाइस। TRBL, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आपका कंटेंट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऊपर से जो मार्जिन है वो 50 पिक्सल की है। उसके अंदर राइट से आप देख पा रहे हो, राइट से वो 60 पिक्सल की है, यहाँ से राइट से, इस राइट से, यहाँ से लेफ्ट से भी वो 60 पिक्सल होंगी। हाँ, लेफ्ट से भी 60 पिक्सल है। और नीचे से यदि इसके नीचे कोई और ड्यू होता तो आपको पता ही चल जाता कि नीचे से 50 पिक्सल ऊपर है। तो इस तरह हम मार्जिन दे सकते हैं। अब ये देखिए, आपको बार बार इतना बड़ा कोड तो लिखना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ और आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर मार्जिन। तो जैसे मैं इसे कमेंट कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही देना है मार्जिन यदि, तो ऊपर जैसी दी थी हमने वैसे हम सेम यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन, सिर्फ मार्जिन लिखना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दे दोगे जो भी आपने दिया था TRBL, ये आपको ध्यान में रखना है 50 पिक्सल T यानी कि टॉप, उसके बाद में 60 पिक्सल आपका राइट, और उसके बाद में बॉटम और लेफ्ट 50 और 60। इस तरह से आप देखिए वही जो प्रॉपर्टी हमने पहले अप्लाई की थी इस तरह से अब हमने एक लाइन में अप्लाई कर दी है। तो देखिए सेम ही दिख रहा है आपको आपका पेज, क्योंकि मैंने सेम दिया है यहाँ पर। तो ये शॉर्ट हैंड हो गई है। इसके बाद में और एक मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, दो ही प्रॉपर्टी लिखते हो, ओनली टू प्रॉपर्टीज। उसमें क्या होता है, यदि मैं इसे कमेंट कर दूं और यहाँ पे लिखूँ मार्जिन, मैं मार्जिन लिखूंगा और अब क्या होगा, टॉप और बॉटम को मार्जिन मिलेंगी सेम। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल और यहाँ पे कर दूंगा 60 पिक्सल। तो अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए टॉप और बॉटम को दर्शाता है, और ये जो है सेकेंड वाला पैरामीटर ये आपका है राइट और लेफ्ट का। तो टॉप और बॉटम से उसे 50-50 मिलेंगी और राइट और लेफ्ट से उसे 60-60 मार्जिन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए सेम आपको दिखाई देगा, यहाँ से देखिए 60-60 है और ऊपर से भी उसे कितनी मिली है 50-50 की। तो इस तरह से आप दो पैरामीटर्स में भी मार्जिन को डिफाइन कर सकते हो। और अभी अभी हम क्या करते हैं, कभी कभी मार्जिन ऑटो का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता है। यहाँ पे मैं मार्जिन ऑटो का आपको एग्जांपल बताऊँ, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, मार्जिन लिखोगे, मार्जिन जैसे लिखोगे आप ऑटो कर दोगे, तो वो ऊपर से नहीं, अभी वो ऊपर से नहीं, वो आपके साइड से देखिए इतना आपको दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टली वो क्या होता है, बीच में आ जाता है। उसे हॉरिजॉन्टल देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो बीच में आ गया है। और उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा। तो 50 पिक्सल में टॉप और बॉटम की दे देता हूँ। ये किसके लिए यूज हुआ था, टॉप और बॉटम के लिए। पहले टॉप और बॉटम आता है, उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल यानी कि आपका राइट और लेफ्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, पहले टॉप और बॉटम का था, फिर उसके बाद में आया था आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि राइट और लेफ्ट। तो देखिए ये टॉप और बॉटम है और ये है आपका राइट और लेफ्ट। तो अब आपका सेंटर में दिखाई देगा बॉक्स। तो देखिए ऊपर से नीचे से उसे मिल चुकी है 50 की, और उसके बाद में यहाँ से देखिए आप देख पा रहे हो तो वो सेंटर में है। तो इस तरह से ऑटो का भी हम यूज़ कर सकते हैं बजाय ये लिखने के। ये हम लिखते जब हमें जिस तरह से वैलिडेशन लगता है उस वक्त हम इसे लिखते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग क्या होता है, इसमें कोलैप्स करके भी आता है गाइस। कोलैप्स यानी कि क्या होता है, यदि आपने यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, इन्होंने क्या किया यहाँ पर हेडिंग को ऊपर से नीचे से उन्होंने क्या किया, हेडिंग को 50 पिक्सल की मार्जिन दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो H1 को उन्होंने 50 पिक्सल की TRBL यानी कि बॉटम में उन्होंने 50 पिक्सल की मार्जिन दी है, और दूसरा जो हेडिंग है उसे क्या किया उन्होंने टॉप में 20 पिक्सल की मार्जिन दी है। तो अब इन्होंने क्या किया, नीचे से दिया 50 पिक्सल का, इसने क्या किया ऊपर से दिया 20 पिक्सल का, तो वो दोनों ऐड हो गया है, वो दोनों मार्जिन ऐड हो चुके हैं यानी कि कोलैप्स हो गई है। तो उसे हम बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। ये भी कंसेप्ट है जिसमें कि अब जो उन्हें मार्जिन मिल गई है वो टोटल 70 पिक्सल की हो गई, लेकिन उसमें से क्या करता है वो 50 पिक्सल की मार्जिन ले लेता है, उसमें से जो बिग है उसको वो ले लेता है। तो इस तरह से मार्जिन कोलैप्स का भी यहाँ पे कंसेप्ट आता है, लेकिन उसका आपको बहुत ही कम यूज़ होगा, और वहाँ पर वो खुद से चेंजेस कर लेता है, वो एडिशन हो जाती है वहाँ पर खुद से ही। उसके बाद में पैडिंग की बात करते हैं। पैडिंग किस तरह से हम देते हैं, तो देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है। उस कंटेंट को यदि आपको ऊपर से सरकाना है, कभी कभी कंटेंट, हमेशा कंटेंट तो यहीं से स्टार्ट होगा किसी भी बॉक्स का, ऊपर से यहाँ से एकदम। लेकिन यदि आपको वहाँ से टॉप से उसे नीचे सरकाना है और बॉटम से भी और राइट और लेफ्ट से भी, तो हम पैडिंग देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता दूँ आपको, यहाँ पर मैं एक ड्यू बना लूँगा,
और उसको दे दूंगा कोई क्लास। तो देखिए CLA नाम का मैंने एक यहाँ पर इस तरह से क्लास दे दिया है CLA1, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कंटेंट लिख देंगे। तो इस तरह से मैंने कंटेंट लिख दिया है यहाँ पर। अब क्या करूँगा, मैं इसे पैडिंग देना चाहता हूँ। तो पैडिंग अभी देखिए आपको जो कंटेंट है वो इस तरह से आपको दिखाई देंगे आपकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ, बाकी के टैब्स हमारे। देखिए ये कंटेंट आपका आ चुका है, और उसे बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए CSS प्रोवाइड हो चुका है, क्योंकि ड्यू को तो वो मैंने अप्लाई करके रखा ही है। मुझे स्पेशली CLA1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डॉट CLA1, और फिर मैं क्या करूँगा, उसे कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे पैडिंग प्रोवाइड करना है इसे। तो पैडिंग भी हम उसी तरह देते हैं जिस तरह से हमने मार्जिन दी थी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यदि मुझे पैडिंग लेफ्ट देना है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा उसे कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, उस कंटेंट को कलर देते हैं हम यहाँ पर रेड। तो मैंने उस कंटेंट को कलर दे दिया है सबसे पहले। तो देखिए ये कलर आ चुका है उसका। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस पहले वाले को भी क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्योंकि उन दोनों को यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। तो CLA2 नाम का मैंने उसे दे दिया है। मैं यहाँ पर इसे 1 करता हूँ, और इसे मैं CLA2 कर देता हूँ, जो हमने नया ड्यू बनाया उसे। तो मैं इसे कर दूंगा CLA2, जिसमें हम पैडिंग देखेंगे, और जो पहला था उसको कर देते हम डॉट CLA1। तो अब देखिए चेंजेस नहीं होंगे इस पर अप्लाई। तो देखिए इस तरह से आपका कंटेंट आ गया, और वो पहला वाला आपका अलग ही था। तो अब इसे मुझे क्या करना है, बॉर्डर देनी है। मैं उसे बॉर्डर दे दूंगा यहाँ पर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इस तरह से मैंने इसे बॉर्डर प्रोवाइड कर दी, आप देख पाओगे यहाँ पर बॉर्डर दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद में क्या करना है, मुझे इसे इस कंटेंट को अब आजू बाजू से नहीं सरकाना है। अभी तक हम मार्जिन देखे क्या कर रहे थे, उसे बाहर से सरका रहे थे। मार्जिन हमेशा बाहर से होती है, लेकिन पैडिंग आपके बॉक्स के अंदर से देते हो आप। कभी भी याद रखिए, आपकी पैडिंग हमेशा बॉक्स के अंदर रहती है। बाहर से यदि आपको उसे खेलना है तो आप क्या करेंगे, मार्जिन का यूज़ करेंगे, इधर से या फिर ये इस पार्ट से या फिर ऊपर के पार्ट से। यदि आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, मार्जिन का यूज़ करेंगे। लेकिन अंदर से किसी कंटेंट को कोई स्पेस चाहिए, अब यहाँ पर चिपक के रहे यहाँ पर लेफ्ट में, लेकिन उसे मुझे दूर करना है, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग लेफ्ट का यूज़ करूँगा। ऊपर से मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं पैडिंग राइट टॉप का यूज़ करूँगा। राइट लेफ्ट इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे इसे लेफ्ट से सरकाना है, ऊपर से और नीचे से सरकाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पैडिंग पैडिंग टॉप। सबसे पहले पैडिंग टॉप यहाँ पर मैं 60 पिक्सल करूँ। तो जैसे मैं 60 पिक्सल कर दूंगा, और उसके बाद में पैडिंग राइट हम दे देंगे। तो पैडिंग राइट यहाँ पर आ गया है, वो भी हम दे सकते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद में पैडिंग बॉटम में दे दूंगा यहाँ पर 60 पिक्सल, और उसके बाद में पैडिंग लेफ्ट वो देता हूँ मैं 50 पिक्सल। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर, आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन लेफ्ट से यहाँ पर इसे मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली है, तो यहाँ पर मैंने PS लिख दिया, PX होना हमें पिक्सल्स चाहिए। तो इस तरह से यदि गलती हो गई तो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होंगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको मिल चुका है, ये यहाँ पर सरक के आ गया है अंदर से। गाइज अंदर से बात कर रहा हूँ मैं, मार्जिन हमेशा बाहर से रहती है, जो कि हमने देखा। आप पैडिंग की बात कर रहे हैं, पैडिंग हमेशा अंदर रहेंगी। तो अंदर के कंटेंट को आपको सरकाना है, तो आप क्या करोगे, पैडिंग का यूज़ करोगे। तो इसका भी यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, वही जैसे कि हमने पहले देखा। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ, और फिर क्या करूँगे आप यहाँ पर, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर पैडिंग। तो इसे मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दिया हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पैडिंग लिखूंगा सिर्फ। जैसे ही पैडिंग लिखूंगा, TRBL आपको याद रखना है, टॉप 50। आप कुछ भी दे सकते हो,
तो सेम ही आपको देखिए यहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि हमने सेम ही दिया है लेकिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में दिया है। तो शॉर्ट हैंड में एक लाइन में हो जाता है। तो इस तरह से आप पैडिंग का यूज़ कर सकते हो गाइस। तो ये देखिए आपने यहाँ पर पैडिंग देखा और मार्जिन देख लिया। तो मार्जिन आपको बाहर से देना है हमेशा, क्योंकि क्या होता है गाइस, एक के बाद एक यहाँ पर ड्यूज आते रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे थोड़ा उसे सरकाना है, या फिर उसके ऊपर से कोई स्पेस चाहिए, राइट लेफ्ट से कोई स्पेस चाहिए, क्योंकि राइट में भी कोई ड्यू रहता है, लेफ्ट में कोई ड्यू रहता है, ऊपर नीचे। तो वहाँ से यदि आपको स्पेस चाहिए कभी, वो एक में यहाँ पर मिलना नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते हैं। अंदर के लिए हम पैडिंग का यूज़ करेंगे और बाहर के लिए, बाहर के ड्यूज के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यदि देखिए इनके बीच में भी यहाँ पर मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, ये क्यों, मैंने तो दी नहीं इसे मार्जिन, मैंने सिर्फ इसमें इस ड्यू को मैंने क्या किया, सिर्फ अप्लाई किया है पैडिंग। लेकिन मैंने क्या किया था, इसे देखिए, इस जो ड्यू को मैंने क्या किया था, यहाँ पर मार्जिन दी थी बॉटम वाली, इसके लिए यहाँ पर इतने दूर है। यदि मैं इसकी बॉटम की मार्जिन निकाल दूँ तो क्या होगा, ये देखिए यदि मैं 50 पिक्सल निकाल दूँ यहाँ पर, तो वो ड्यू दोनों चिपक जाएंगे। देखिए ये दोनों यहाँ पर चिपक गए हैं, क्योंकि उसकी बॉटम की मार्जिन ही चली गई। अब मैं यहाँ पर फिर से 50 पिक्सल लिख दूंगा तो वो स्पेस आ जाएंगी, उसे बॉटम की मार्जिन मिल गई है। तो ये उसकी बॉटम की मार्जिन थी। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा किस तरह से मार्जिन का यूज़ करते हैं, पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यही हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड। यहाँ पर सब आपको बता दिया गया है। आपको जिस तरह से आपके इसमें मार्जिन और पैडिंग चाहिए, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, जरूर से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे और ट्यूटोरियल्स आपके लिए यहाँ पर आते रहेंगे। तो जरूर से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और इस वीडियो को आप दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस प्लेलिस्ट के बारे में पता चले। और इस वीडियो को लाइक करके जाइए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।